जय हिंद प्यारे बच्चों एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल्स सोसाइटी के बारे में एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूपी सैनिक स्कूल्स सोसाइटी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यूपी में अगर हम लोग सैनिक स्कूल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे पास दो स्कूल हैं, एक है आपका लखनऊ में और दूसरा है हमारा गोरखपुर में। लखनऊ वाले का नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल और लखनऊ वाले का नाम है सिंपली यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। तो इन स्कूल में एडमिशन लेने वाले वो बच्चे होते हैं जिन्होंने बचपन से ही एक बात सीखी होती है कि उनको सेना का हिस्सा बनना है, जिनके पेरेंट्स के मन में, जहन में, खून में, जुनून में एक बात है कि हमें अपने बच्चे को डिफेंस में भेजना है, एनडीए में भेजना है, यूपीएससी में जो देश की सर्वोत्तम संस्था है उसमें बच्चे का सिलेक्शन कराना है। तो इस टाइप के जो आपके एग्जाम है इनमें सिलेक्शन कराने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, बच्चे को कहीं से, माने कि यूपी बोर्ड कह लीजिए या सीबीएसई बोर्ड कह लीजिए, आईसीएसई बोर्ड कह लीजिए, इनसे बच्चे को तैयारी कराते हैं, पढ़ाई कराते हैं, 12th कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि किसी कोचिंग की सहायता से, किताबों की सहायता से बच्चे को जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, उनको क्वालिफाई करने के लिए फिर कोचिंग लगवा देते हैं। अब कोचिंग में बच्चा स्ट्रगल करता है, भीड़ में जाता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, तब कहीं जाके पास हो पाता है, हो पाया नहीं हो पाया ये भी कुछ पता नहीं। लेकिन एक ऐसी श्योरिटी भी है कोई कि जहां पर बच्चा एडमिशन ले किसी स्कूल में और वो स्कूल वाले ही बच्चे को इस हद तक मोटिवेट कर दें कि जब वो 12th के बाद एनडीए का एग्जाम देगा, जब देगा तब देगा, उससे पहले ही उसको मतलब इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि उससे पहले ही मतलब वो फील कर पाएगा, यार मैं तो एक एनडीए में हूं, मैं सेना का जवान हूं, मैं जो परेड कर रहा हूं वो सेना के लिए, मैं जो पीटी कर रहा हूं वो सेना के लिए, मैं जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूं वो सेना के लिए। और उसकी रग रग में भर दिया जाता है कि तुम अभी से सैनिक बन चुके हो और तुम्हें आगे एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। तो वो संस्था क्या है? बस वो संस्था यही है, यूपी सैनिक स्कूल्स सोसाइटी। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, क्या है सैनिक स्कूल, कब इसके फॉर्म निकलते हैं, किस एज के बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसकी फीस होती है, क्या इसमें रिजर्वेशन मिलता है, क्या इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, क्या इस स्कूल का उद्देश्य है, इसका एम है। बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो कितनी लंबी बनेगी मुझे नहीं पता, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको इस इकलौती वीडियो में सैनिक स्कूल के बारे में देकर जाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग आपसे अपनी बात कर दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा नाम DS एकेडमी है और हम लोग अलीगढ़ से हैं और हमारा टाइटल है कि जुड़े हमसे और हिस्सा बने सैनिक स्कूल का। जी हाँ, चूंकि इस काम को हम लोग, माने सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी हम लोग एक बहुत लंबे अरसे से कराते आ रहे हैं, लगभग 13 साल हमें इस काम में हो चुकी हैं और बीचे कुछ सालों से इसकी तैयारी हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करवाने लगे हैं। कुछ बच्चों के लिए ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं होता है, ऑफलाइन अलीगढ़ में आना, रहना, रेंट पे रहना या फैमिली में से किसी एक मेंबर को लेके आना अगर रेंट पे रह रहे हैं तो, या फिर कोई रिलेटिव ढूंढना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी जिस तरीके से कोरोना के बाद समय चला, अधिकतर लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट हुए, तो हम भी उनमें से एक हैं जो उसमें कन्वर्ट हो गए। फाइनली हमारे एप्लीकेशन का नाम है DS एकेडमी। जो बच्चे अपने घर बैठ के इसकी तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है DS एकेडमी। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको सैनिक स्कूल का कोर्स मिलेगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। इसके अलावा कुछ भी अगर ऐसा रहे जो आपको इस एप्लीकेशन में समझ में नहीं आ रहा है या सैनिक स्कूल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9259029226। इस नंबर को आप तुरंत सेव करें और कैसी भी जानकारी आपको सैनिक स्कूल के बारे में लेनी है या हमारे एप्लीकेशन के बारे में लेनी है, एप्लीकेशन में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई फीस का इश्यू है, कुछ भी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नाम है DS एकेडमी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग अब आपके सैनिक स्कूल के बारे में। देखिए, जो सैनिक स्कूल है इसका जो एम है वो क्या है? द मेन एम इज फॉर NDA। बच्चे को कैसे ना कैसे करके येन केन प्रकरण NDA में भेजना है। इनका सबसे पहला टारगेट होता है कि बच्चे को जो यूपीएससी का NDA एग्जाम है वो क्वालिफाई करवाना ही है। 6th क्लास से
इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, 9th क्लास से इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में इसके एंट्रेंस एग्जाम 6 में होते हैं। 9th में जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं उन वैकेंट सीट्स के लिए बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी में इसमें एडमिशन 6 क्लास में हो जाते हैं। तो 6 क्लास से ही बच्चे के मन में एक बात डाल दी जाती है कि तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करना है, उसी लेवल की पढ़ाई कराई जाती है, उसी लेवल से उन्हें आगे समझाया जाता है। अगर हम लोग आगे कंपैरिजन करें कि भाई हम अपने बच्चे का एडमिशन इस सैनिक स्कूल में ना कराएं, किसी प्राइवेट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्कूल में करा दें, तो उस कंपैरिजन को इससे देखिएगा। ये इसके इस टाइम पर 2025 में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये उनकी एजुकेशन है, ये उनकी क्वालिफिकेशन है कि वो लोग कितने क्वालिफाइड हैं और किस लेवल से वो लोग पढ़ाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल को सिलेक्ट करते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उससे कंपैरिजन अगर आप इस सैनिक स्कूल के टीचर्स का कराते हैं तो बाकी प्राइवेट स्कूल इसके सामने कहीं पर भी नहीं टिकते। और ये वो सरकारी स्कूल नहीं है जहां पर टीचर्स का कोई ऐसा सिनेरियो रहता हो कि आज मन नहीं है तो आज पढ़ा नहीं रहे, आज माँ साहब की तबीयत सही नहीं है तो आज वो पढ़ा नहीं रहे, माँ साहब के घर में आज कोई बात हो गई है, माँ साहब स्कूल नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से ओरिएंटेड, गवर्नमेंट की तरफ से एफिलेटेड, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल प्रोटेक्टेड स्कूल है। यहाँ पर हर चीज को बिल्कुल ऐसी बारीकी से ट्रीट किया जाता है जहां कुछ भी कमी नहीं बरती जाती है। तो यहां किसी भी स्कूल का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ की फैकल्टी, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो आपके इंस्ट्रक्टर्स हो या आपके लैब असिस्टेंट्स हो, तो ये उन सबसे बेहतर होंगे जो आपके किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर होते हैं, उससे सभी ये लोग पूरा एकेडमिक स्टाफ उनसे बेहतर होने वाला है। तो ये एक बहुत बढ़िया चॉइस है आपके बच्चे के फ्यूचर को लेके। चलिए हम लोग आगे बात करें तो कुछ बेसिक सी बात आपको जाननी पड़ेगी कि आपका जो जनरल बात है इसमें, जो आपका स्कूल है वो साल में एक बार इसका एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। ये स्कूल साल में एक बार एंट्रेंस एग्जाम कराता है और ये एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में होता है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम 6 क्लास के लिए होता है जैसे मैंने बताया, और 9th क्लास के लिए होता है। मेजोरिटी में 6 के लिए होता है, ठीक है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको ओएमआर बेस्ड लिया जाता है। ओएमआर की बच्चे को फिल करनी है, राइट। और इसकी बहुत सारी जानकारी, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो सब आपको यहां से मिलेगी www.upsainikSchool.org। यहां से आप फॉर्म फिल वगैरह सारी चीजें कर पाएंगे, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी की। तो इस स्कूल में बच्चे के एडमिशन कराने के लिए फर्स्ट और बिल्कुल मेजर जो कंडीशन है वो ये कि कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, माने कि जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है वो यूपी का होना चाहिए और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी यूपी के होने चाहिए और उनके पास यूपी का डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे हिंदी में कहते हैं डोमिसाइल, वो यूपी का ही होना चाहिए। तो ये स्कूल सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए ही है। बिहार के बच्चे इसमें नहीं आ पाएंगे, राजस्थान के बच्चे इसमें नहीं आ पाएंगे, एमपी के बच्चे इसमें नहीं आ पाएंगे। हाँ, बाकी स्टेट्स के बच्चे कहां कहां जा सकते हैं उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल सिर्फ यूपी में ही नहीं, यूपी के बाहर भी हैं, उसकी वीडियो एक अलग होगी। अभी हम लोग यूपी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि मैं यूपी से हूं, मैं अलीगढ़ से हूं, तो पहले ही मैं यूपी को टारगेट करना है। यूपी के अलावा बाकी वीडियोस भी आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ के देखिए सिनेरियो क्या है। अगर हम लोग बात करें 6 क्लास की, तो 6 क्लास में ध्यान रहे सिर्फ मेल ही एडमिशन ले पाएंगे, और अगर हम बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास में मेल और फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। 6 क्लास में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016 होनी चाहिए, ठीक है। और 9th क्लास में जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013 होनी चाहिए, जिसमें ये दोनों डेट्स इंक्लूड हैं। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है या ये है तो भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, और अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है या ये है तो भी फॉर्म भर सकता है, और इनके बीच में है तब तो फॉर्म भर ही सकते हैं। ये सारा सिनेरियो हमारा 2025 एंड 2026 के लिए है। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है देखिएगा, आपके एग्जाम में, बच्चे के एग्जाम में 4 चीज आने वाली है। इंग्लिश आने वाला है, जनरल नॉलेज आने वाली है, मैथमेटिक्स आने वाली है, और इंटेलिजेंस बोले तो रीजनिंग आने वाली है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो आपका इंग्लिश में ग्रामर आएगी, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज।
और अगर हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज इस टाइप के आने वाले हैं। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सीआई, एसआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस इस टाइप के आने वाले हैं। और इंटेलिजेंस में आपका डाइस आएगा, कैलेंडर आएगा, पजल आएगी, ब्लड रिलेशन आएगा। इस टाइप के चैप्टर्स आपके जो सिंपल चैप्टर्स हैं वही आएंगे। लेकिन सिंपल चैप्टर्स मैं एक छोटे बच्चे से हम लोग क्या ही उम्मीद करेंगे कि इन सिंपल चैप्टर को वो सिंपली तरीके से कर देगा। एक कंपटीशन है, इसकी तैयारी जो बच्चे मतलब बेसिकली जैसे हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो यहां हमारे पास आप यकीन नहीं करेंगे एक एक साल की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं। जो बच्चे 4th 5th क्लास में हैं वो हमसे जुड़ जाते हैं और अपनी तैयारी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल करते हैं और अपना एडमिशन क्वालिफाई मतलब एग्जाम जो है उसका वो क्वालिफाई करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को पता लगता है कि भाई इसकी तैयारी हम लोग कर लें और बिल्कुल लास्ट टाइम पर 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, तब भी बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, उनको भी पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल जो सजेशन है वो ये कि आप बच्चे को पूरा 1 ईयर कोर्स कराएं, जहां पर बच्चे को हम लोग पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे, उसके डाउट्स करा पाएंगे, उसके लिए टेस्ट सीरीज अरेंज करा पाएंगे, उसके लिए मॉक टेस्ट अरेंज करा पाएंगे, उसके पर्सनल डाउट्स को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, बेसिक्स समझा पाएंगे। तो उसमें अगर 1 साल का समय मिले तो हम लोग आपको बेहतर परफॉर्मेंस करके देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रहे कि जो अगर बच्चे किसी वजह से नंबर कम लाते हैं, अगर कोई बच्चे किसी वजह से नंबर कम लाते हैं तो उनकी फीस दुगनी हो जाएगी। इसकी फीस कितनी है उसकी भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और उनकी फीस दुगनी हो जाएगी। दुगनी फीस होने पर उनको पेमेंट सीट मिल जाएगी। पेमेंट सीट को हम लोग क्या कहते हैं, आप सेल्फ फाइनेंस सीट कह सकते हैं, डोनेशन सीट कह सकते हैं, और इनकी लैंग्वेज में इसको पेमेंट सीट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वजह से मेरिट लिस्ट 80 पर रुकती है और हमारे बच्चे का 50-60 नंबर आ रहा है तो आपको ऑफर कर देंगे भाई आपको पेमेंट सीट मिल रही है, माने कि जनरल जो फीस है उसकी दुगनी फीस देके आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं। तो दुगनी फीस क्यों देनी, क्यों ना हम लोग उस दुगनी फीस की जगह बच्चे को 1 साल ढंग से मेहनत करा दें। हम जैसे भाई बंधुओं से आप जुड़ें और अपने बच्चे को 1 साल का मौका दें, हमें 1 साल का मौका दें, शायद हम आपके लिए बहुत बेहतर काम करके दें। ठीक है, वो आप देखिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग कि इसके एग्जामिनेशन सेंटर कहां कहां हो सकते हैं। तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका आगरा होगा, अयोध्या होगा, बरेली होगा, गाजियाबाद होगा, गोरखपुर होगा, झांसी होगा, मेरठ होगा, प्रयागराज होगा, बनारसी होगा और लखनऊ होगा। इनमें से फॉर्म भरते टाइम पर जो आपके नजदीक नियरेस्ट सेंटर है आप उसे चूज करें, आपको वहां के आसपास का कोई ना कोई सेंटर मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो इसका सिलेबस में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज दैट ऑफ क्लास 5th एंड क्लास 8th ऑफ यूपी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इस तरीके से। तो 5 और 8 के आसपास का सिलेबस इसमें आने वाला है। अब बच्चा अगर 5th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम देगा तो उसको मतलब 6th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम देगा तो 5th का सिलेबस जो रहेगा उसमें से आएगा, और अगर 9th क्लास का देगा तो उसमें जो 8th का सिलेबस है वो वाला उसका सिलेबस प्रीवियस क्लास का आने वाला है। लिखा तो यही जाता है लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ इससे ऊपर का लेवल रहता है, कुछ इससे ऊपर का लेवल रहता है। क्योंकि देखिए आप इस वीडियो को देखने वाले इस टाइम पर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बात कहने वाला हूं वो स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे मेरी बात को और पेरेंट्स भी समझ जाएंगे। जो एग्जाम बनाने वाले हैं वो भी समझते हैं कि अब बच्चे सिंपली अपनी क्लास पास करके इसका एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं आ रहे। वो भी यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं, वो भी सोसाइटी में बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, उन्हें पता है कि हम जैसे लोग बच्चों को पढ़ाने वाले बैठे हैं। जब हम बच्चे को पढ़ा के, समझा के, लिखा के, बहुत कुछ उसके दिमाग में भर के भेज रहे हैं तो बच्चा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही जाएगा। और जब बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा तो एग्जाम बनाने वाले भी अपने पेपर को उसी लेवल से बनाएंगे ना। तो लिखा तो यही जाता है कि 5th और 8th का सिलेबस आने वाला है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा लेवल उसका अपर भी होता है, क्योंकि एग्जाम बनाने वाले को पता है कि बच्चा तैयारी करके आएगा, उसी लेवल से पेपर बनाना है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे को सिंपली 5th क्लास में जो पढ़ा है उसी बेस पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, या जो 8th क्लास में पढ़ा है उसी बेस पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा हम लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आगे बात करेंगे रिजल्ट की। तो इसका रिजल्ट जब आएगा तो वह आपका इसी वेबसाइट पर आ जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया, www.upsainikSchool.org। इसके हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जनरल में जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 10% का मिलेगा,
और ओबीसी वालों को 27% का मिलेगा, SC ST को 21-2% का मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपका सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। और ध्यान रहे, अगर हम रिजर्वेशन पाने के लिए किसी भी वजह से कोई फेक कास्ट सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो वो बिल्कुल इलीगल है और उसमें आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही होगा और कोई ना कोई आपका लीगल एक्शन भी आपके ऊपर लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा करने का ना सोचें, ठीक है। आगे बात करेंगे, जो कोर्सेज ऑफ स्टडी मीडियम की बात करें कि पढ़ाई किस मीडियम में होगी, क्योंकि ये स्कूल आपका CBSE से एफिलेटेड होता है तो इनका जो पढ़ाने का मीडियम है वो मेनली इंग्लिश होता है, जिसमें थोड़ा बहुत ये लोग हिंदी पर भी ध्यान देते हैं, पर इनका मेनली जो फोकस होता है वो इंग्लिश पर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनडीए में आगे जाके SSB होने वाला है और SSB का जो पैटर्न है वो इंग्लिश में होता है। तो हिंदी वाले बच्चे SSB में फेल हो जाते हैं। एनडीए का पैटर्न अगर आप लोग जानते हैं, क्योंकि जानते ही होंगे, मोस्टली इस सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने वाले बच्चे, मोस्टली सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने वाले बच्चे खुद भी डिफेंस, मतलब जो एडमिशन कराने वाले पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सेना से जुड़े हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी वहीं भेजना चाहते हैं, तो उन्हें नॉलेज होती है इजीली। और अगर किसी को नहीं भी है, हम लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं भी है, तो जानिए कि एनडीए में एक SSB होता है, वो SSB इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। अभी बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है तो उसे इस SSB को क्वालिफाई करने में दिक्कत आएगी, तो इनको अपना पैटर्न इंग्लिश में ही रखना पड़ता है। किसी वजह से अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम में भी है और बस एक बार मेहनत करके आपने उसे इसमें डाल दिया, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल में देखेंगे वो बच्चा आपका अंग्रेजी बोलता दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे माहौल में रहेगा, वो जैसे माहौल में रहेगा वैसा ही वो सीखेगा। आगे हम इसे कंटिन्यू करें तो इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एनसीसी की। एनसीसी में ट्रेनिंग आपको आर्मी बेस दी जाती है, एयरफोर्स बेस, नेवी, सीनियर डिवीजन, एनसीसी, आर्मी विंग्स, इन सबको लेके ट्रेनिंग दी जाती है। माने कि यहां पर कह सकते हैं हम लोग बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट माने उसकी पढ़ाई जब हो रही है तो मेंटल, उसकी पढ़ाई जब हो रही है तो उसका मेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है, और एनसीसी ट्रेनिंग वगैरह उसको मिल रही है तो फिजिकल उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है। और आगे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जहां से उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो यहां पे बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जहां पे हम लोग कह सकते हैं फिजिकली, मेंटली और सोशली। सोशली से क्या मतलब है आगे बतलाएंगे आपको, आइए समझते हैं। और मैं सोशली बात इसलिए कर रहा था कि यहाँ पे हमारी को कैरिकुलम एक्टिविटीज भी होती हैं। इस को कैरिकुलम एक्टिविटीज में डिबेट होती है। इस डिबेट को हम लोग वैसे तो बहस कहते हैं, लेकिन ये एक सही टॉपिक पे हम लोग बच्चों को डिस्कस करवाते हैं ग्रुप बनाकर, जो कि एसएसबी में काम आने वाली है। और उसी को हम लोग कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट। किस तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने रखना है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, हम कितना सही हैं ये कैसे बताना है, अगर हम गलत हैं तो कब चुप हो जाना है, इस सब को हम लोग सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल बच्चे के अंदर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट लाता है, जहां बच्चे का सोशली, मेंटली, फिजिकली हर तरह का डेवलपमेंट होता है। क्विज कंपटीशन होते हैं, ड्रामेटिक्स होते हैं, म्यूजिकल इवनिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर रेगुलरली कंडक्ट होती रहती हैं। तो बच्चे का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होने वाला है। आगे जाएंगे हम लोग तो एजुकेशनल जो आपके टूर्स हैं उनकी बात करें तो बच्चों को ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही करवा रहे हैं और कोई कैद कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। बच्चे को टाइम टू टाइम टूर्स भी करवाए जाते हैं, दुनिया भर में जगह घुमाया जाता है, नए नए कल्चर सिखाए जाते हैं, नए नए लैंग्वेज के लोगों से मिलवाया जाता है और कुछ बेहतर एक्सपीरियंस करवाया जाता है। तो जो यहां पॉसिबल है, क्योंकि यहां बच्चे सेना से संबंधित लोगों के संग में जाते हैं, और जितना सेफ बच्चे आपके इस स्कूल के टूर पर रहने वाले हैं, किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतना सेफ नहीं रहने वाले। इधर वो आपका लड़का है या वो आपकी लड़की है, वो बेटा है या वो बेटी है, जितना सेफ बच्चा यहां है कहीं दूसरी जगह नहीं होने वाला। ये आप भी बेहतर समझ रहे होंगे इतनी सारी बातों से। अब हम लोग बात करें फिजिकल ट्रेनिंग की, तो नॉर्मली जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को क्रिकेट खिलवा देंगे, वॉलीबॉल खिलवा देंगे, मतलब मेनली उनका फोकस किस पे होता है कि अपना आधे घंटे का पीटी का प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद पढ़ाई पर लग जाओ। और बच्चा वहां भी कोई स्पोर्ट्स को लेकर खास सीरियस नहीं होता, लेकिन यहां स्पोर्ट्स को लेके बच्चे के अंदर जुनून रहेगा। स्पोर्ट्स में जो बच्चे को करवाते हैं, देखिए क्रिकेट करवाया जाता है, फुटबॉल कराया जाता है, बैडमिंटन करवाते हैं, वॉलीबॉल करवाते हैं, टेनिस करवाते हैं, बास्केटबॉल करवाते हैं, टेबल टेनिस करवाते हैं, स्विमिंग कराते हैं, स्क्वैश कराते हैं और आपका
स्केटिंग कराते हैं। ये सारी एक्टिविटीज बच्चों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कराई जाती है। उनका फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस वगैरह सब दूर रहता है इससे, जो कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस बच्चों की इसके साथ होने वाली है। और भी वीडियोस आपको मेरे इस पे मिलेंगी जहां पूरा टाइम टेबल मैं आपको बतलाऊंगा, बता दिया है, मतलब आप देखेंगे तो उसमें टाइम टेबल बताया गया है, कितने बजे से कितने बजे तक उठना है, कितने बजे खेलना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे ब्रश करना है, कितने बजे चाय पीनी है, पूरा टाइम टेबल भी आप देख पाएंगे उसका, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग एकेडमिक प्रोग्रेस की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करा दिया उसके बाद आप भूल जाइए बच्चे को, ऐसा नहीं है। आपको जो टीचर्स हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देते रहेंगे, जो आपको पेरेंट्स को, गार्जियन को कलेक्ट करनी है, उनसे बात करना है। क्या बच्चा हमारा सैटरडे एंड संडे में उनका, जिसे हम लोग पीटीएम कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो यहां पर भी होती है, ताकि आप जान पाएं कि हमारा बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। अगर उसकी कोई कमी है तो वो क्या कमी है, जिससे कि आप बेहतर समझा पाएंगे, वो दूर करानी है। बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे मिल सकते हैं, उसकी राजी खुशी ले सकते हैं, उसके संग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे कोई समस्या तो नहीं है, और क्या चाहता है, क्या उसको नई चीज चाहिए, किस चीज से प्रॉब्लम है, बेटा है, बेटी है, सारी चीजें यहाँ पीटीएम में आप डिस्कस कर सकते हैं। उसका टाइम टेबल होता है, कितने घंटे का है, वो सारी बातें आपको आगे भी बताई जाएंगी। एंड नाउ वी टॉक अबाउट स्कूल ड्यूटीज, फीस की। तो हम लोग यहां देख पाएंगे जो स्कूल की फीस है वो 50,000 है। तो जैसे मैंने पीछे आपको पेमेंट शीट बताई थी, नॉर्मल बच्चा सही तरीके से एग्जाम पास करता है तो उसको 50,000 रुपए पर ईयर, आपको 50,000 रुपए पर ईयर देना होगा, जो किसी प्राइवेट स्कूल से बहुत कम है। अगर आप किसी एक स्कूल में जाएं, उस स्कूल में एडमिशन से लेके पूरा खत्म होने तक, एडमिशन से लेके क्लास खत्म होने तक अगर आप उनकी फीस का हिसाब किताब लगाएं तो एडमिशन फीस, फॉर्म फीस, पढ़ाई की फीस, बस की फीस, किताब कॉपी का खर्चा, ये सारा अगर आप बिल्कुल लास्ट तक लगाएंगे, बीच बीच में जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं, कभी घर बना के ले आओ, कभी घास फूस का ये बना के ले आओ, जैसे एक्टिविटीज कहते हैं, वो सारी चीजें अगर आप एस्टिमेट करेंगे तो इसके कंपैरिजन में वो फीस बहुत ज्यादा होने वाली है। किसी वजह से बच्चे का नंबर अगर कम रह जाते हैं तो उसको पेमेंट सीट अगर ऑफर करते हैं, फीस आपकी इसकी डबल, माने कि 1 लाख के आसपास, समझ रहे हैं ना। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग स्कॉलरशिप की। तो यहां स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप 3 तरीके से मिलती है, एक फर्स्ट रैंक वालों को, एक सेकंड रैंक वालों को और एक थर्ड रैंक वालों को। अगर स्टूडेंट फर्स्ट रैंक स्कोर करते हैं तो उनको फीस में 10,000 स्कॉलरशिप है, सेकंड रैंक स्कोर करते हैं तो उनका 8,000 है, और अगर थर्ड रैंक स्कोर करते हैं तो उनका 6,000 स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ये वीडियो हमारी यहां तक रही। मुझे लगता है कि अगर कोई टॉपिक इस वीडियो में अधूरे रह गए, जो मैं नहीं बता पाया और आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप इसमें कमेंट कर दें, आप इसमें कमेंट कर दें, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा आप अगर डायरेक्ट कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, ये हमारा नंबर है 929259029226। आप इसको सेव कर लें, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी आपको जानना हो डीएस एकेडमी से, सैनिक स्कूल के बारे में या हमारे एप्लीकेशन के बारे में, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना भूल गया हूं और आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, इस यूट्यूब पे कमेंट कर दें, ताकि मैं आपके लिए इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हिस्सा बनना चाहते हैं सैनिक स्कूल का, तो आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप डीएस एकेडमी, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी जानना हो, सैनिक स्कूल के बारे में कुछ भी जानना हो, आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।